नमस्कार, आप सभी का नव समाचार में मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के मुकेश टागरकोच जी। तो आइए हम इनकी मुलाकात करवाते हैं आपसे। हेलो सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, मेरा कुछ सवाल है आपसे। तो सर, जनता जानना चाहती है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ सर। जी। सर, पहला सवाल है कि सर आप कहाँ चूक गए? सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था तो बीजेपी आखिर कैसे जीत गई? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। केजरीवाल जी और राहुल जी विपक्ष में बहुत बड़ी आवाज़ थी और दोनों विपक्ष में रहते हुए दोनों पार्टियों ने बड़ा विपक्ष में काम किया। दोनों एक साथ आए और इससे हरियाणा के अंदर लहर बनी। हमने हरियाणा के अंदर एक सीट के ऊपर चुनाव लड़ा और हमारे सुशील गुप्ता जी मात्र 14,000 अगर वोट हमारे सुशील गुप्ता जी को मिल जाते तो शायद सुशील गुप्ता जी जीत जाते। 25,000 से उनकी हार हुई है। अगर 14,000 वोट हमारी तरफ आ जाते तो हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा जहाँ एनडीए ने जीती। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है आने वाले समय के लिए और 5-5 सीटें दोनों गठबंधनों ने जीता है। जो 5 सीटें जब हरियाणा के अंदर जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी और अब 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता है। तो ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट है और लोग चाहते थे इंडिया गठबंधन को वोट देना और लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा और जो हमारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर जो पेपर जो लीक हो जाते हैं उनके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि हम इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और मोदी जी की तानाशाही से और हमारे गुड़गांव में राजा साहब की राजाशाही से छुटकारा पाना। सर, एक चीज़ और है कि गुड़गांव की जनता को लगता है कि आपने धरातल पर काम अच्छे से नहीं किया। आखिर इंडिया गठबंधन जो है वो पार क्यों नहीं कर पाई? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म निभाया है। लोग चाहे कुछ भी कहें, जहाँ ये तो राज बब्बर ने खुद एप्रिशिएट किया है कि भाई जहाँ ये आम आदमी पार्टी के साथी थे वहाँ टोपियाँ नज़र आ रही थी, भीड़ भी नज़र आ रही थी, सब चीज़ें थी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई भीड़ इनके उससे आ जाती थी परंतु वोट में नहीं बदल पाए। जहाँ भीड़ भी आएगी तो वो वोट में भी बदली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने पूरा मन बनाया था। सिर्फ ये था कि कांग्रेस का जो संगठन पिछले 5-10 सालों से नहीं बना उसका खामियाजा इस बार इनको राज बब्बर जी को भुगतना पड़ा है गुड़गांव के अंदर। अगर ये इनका संगठन अच्छे से होता, इनकी जो लीडरशिप अगर ये ज़मीन पर उतरी होती पिछले 5 सालों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी उतरी है तो आज रिजल्ट बिल्कुल विपरीत होती। जो 75,000 की लीड इंडिया गठबंधन की तरफ थी वो एनडीए की तरफ होती और राजाशाही से गुड़गांव के लोगों को छुटकारा मिल जाता। आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर हमेशा राजनीति करी है और जितने प्रदर्शन हमने किए शायद ही किसी पार्टी ने करी है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो साथी थे उनको अब और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि उनके अपनी पार्टी की बात है, वो जब तक अगर ज़मीन पे नहीं उतरेंगे तो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो इनको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। जैसे आम आदमी पार्टी काम कर रही है ऐसे ही काम करना। आज भी हम निट के ऊपर हम ज्ञापन भी सौंपेंगे और आज हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं निट के ऊपर। जो हमारे जो 25,000 जो युवा साथी थे जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था निट का, उनके भविष्य की बात है। हम चाहते हैं कि दोबारा से उनका एग्ज़ाम हो और जो पेपर लीक की जो प्रॉब्लम ये जो पूरे भारत के अंदर है, बिहार में, हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जब भी पेपर होता है तो उससे पहले ही ये पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह से ना हो, क्योंकि 20-20 साल लग जाते हैं निट की परीक्षा तक देने के लिए अपने जो उनके माँ बाप हैं उनको तैयार करने के लिए। तो इसमें बहुत पैसा भी लगता है और बड़े परिवारों का बड़ा श्रम और उसमें बड़ी मेहनत लगती है। माता पिता उनको दिन रात उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय पर जब रिजल्ट की बात होती है तो रिजल्ट से पहले इनका पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और ये बढ़िया है कि हम चाहेंगे कि इनके दोबारा से एग्ज़ाम हो ताकि इनका भविष्य हो। सर, अगर बात करें सफाई अभियान की तो सबने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत शुरुआत से सफाई अभियान चला रही है। तो आखिर गुड़गांव आज क्यों इस चीज़ को लेकर पीछे है?
देखिए, सफाई की बात है तो हमेशा सफाई की पक्षधार रही है आम आदमी पार्टी। हमें हमेशा हम सफाई पे हम जितना भी कूड़ा कचरा इसके ऊपर हमेशा हमने बहुत ज़्यादा एजिटेशन करे हैं गुड़गांव के अंदर। और मैं ये बता दूं, इस गुड़गांव को गंदा करने का काम यहाँ के जो बीजेपी के जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो आज भी उन्होंने इस गुड़गांव की सूरत बदलने का काम किया है। इन्होंने इतने पोस्टर लगा दिए हैं कि गुड़गांव जब जाते हैं तो एक अजीब ही तरह का इतने ज़्यादा पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं गुड़गांव में, गलियों में, उन पे खंभों पे। तो इसकी सूरत खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। मैं नगर निगम के आपके इसके माध्यम से नगर निगम के कमिश्नर को भी कहना चाहूँगा कि इनके तुरंत इनके यहाँ से इन खंभों से और इन होल्डिंग इनके हटाई जाए ताकि ये स्वच्छ और हमारी सफाई बनी रहे। और यहाँ पिछले 1.5 साल से चुनाव नहीं हुआ है। अगर ये चुनाव समय पे हो जाता तो इनकी जवाबदेही इन पार्षदों की बनती। और ये अगर चुनाव जल्दी करा देंगे तो ये अच्छी बात है कि यहाँ सफाई होनी शुरू हो जाएगी। अब किसी की जवाबदेही नहीं है, अफसरशाही यहाँ से लागू है, अफसरशाही अपनी मर्जी से काम कर रही है। इको ग्रीन का टेंडर उसमें रद्द हो चुका है, उनके ऊपर 100 करोड़ का फाइन था, वो भी उन्होंने पता नहीं भरवाया नहीं भरवाया अभी तक। और अभी तक ये टेंडर किसके पास जा रहा है ये किसी का पता नहीं, कोई कचरा यहाँ से उठा नहीं रहा। और जबकि ये गुड़गांव के अंदर राव इंद्रजीत जी यहाँ जीते हैं और इन्होंने कभी भी राव इंद्रजीत जी ने यहाँ कचरे की सफाई व्यवस्था की कभी भी इस तरह से मांग नहीं उठाई और कभी इको ग्रीन के खिलाफ ये बोले भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो मौजूदा सांसद बड़े अच्छे मतों से यहाँ से उनको जिताया है, तो अब उनको धरातल पे आके काम करना पड़ेगा और गुड़गांव के लोगों की जो सफाई की जो समस्या है उसको दूर करें राव इंद्रजीत जी। मेरा आपसे ये निवेदन है। सर मेरा एक और सवाल है कि राज बब्बर जी जो है वो 7.5 लाख वोटों से इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, पर फिर मैं बता देता हूँ कि गुड़गांव की जनता ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ इतने सारे उनको वोट दिए हैं, तो अब उनको उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा, उसको अमल में लाना पड़ेगा। इतनी वोटों की आपसे अपेक्षा है कि इतने वोट आपको मिले हैं। मात्र 75,000 जो सांसद बने उनसे 75,000 आपके वोट कम है। तो एक तरह से आप भी कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करते हैं, तो जितनी वोटें आपको मिली हैं इनका फल देने का आपका समय आ गया है। आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की बिजली की समस्या, यहाँ पानी की समस्या, आपको ज़मीनों पे उतर के इनके खिलाफ आप एक मुख्य विपक्ष के उसमें आप आवाज़ उठाएं। आपको विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है तो विपक्ष की भूमिका आप अच्छे से निभाएं, मेरा ये आपसे दरखास्त है। सर तो क्या आने वाले भविष्य में इंडिया गठबंधन ऐसे ही चलेगा, अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि हम 90 की 90 सीट पर तैयारी करने का हमें उन्होंने कह दिया है कि आप 90 की 90 सीट पर तैयारी करो। और ये जो गठबंधन के हमारा जो लोकसभा के अंदर गठबंधन था, आज भी हम गठबंधन में हैं, परंतु ये लोकसभा के चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, विधानसभा के लिए चुनाव के लिए नहीं हुआ था। आला कमान हमारे जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं और आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बेहतरीन होगा, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, आप आए और आपने गुड़गांव की बात रखी, मुझसे पूछा उसके लिए।